नमस्कार। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा है, बैंक में खाता है या आपने कर्ज ले रखा है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आपकी किस्मत का फैसला कर दिया है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के बाद एक साथ 5 ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जिनका सीधा और गहरा असर आपकी ईएमआई, महंगाई, आपकी नौकरी और आपके निवेश पर पड़ने वाला है। अगले 3 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नर संजय मल्होत्रा के इन फैसलों से आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह खबर आपके घर के बजट को हिलाकर रख देने वाली है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐलान जो करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ा देता है वह है रेपो रेट। क्या आपकी ईएमआई कम होगी? इसका जवाब है नहीं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बार भी रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा है। इसके साथ ही एसडीआर रेट 5% और एमएसएफ रेट 5.50% पर स्थिर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई फिलहाल ब्याज दरें घटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अगर आपका फ्लोटिंग रेट होम लोन है तो फिलहाल आपको ऊंची किस्तों से राहत नहीं मिलने वाली है। आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, जो यह संकेत देता है कि वह बाजार की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े ऐलान की, जो सीधे आपकी रसोई से जुड़ा है। महंगाई को लेकर आरबीआई ने मिला जुला संकेत दिया है, जो काफी हैरान करने वाला है। आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। दूसरी तिमाही के लिए भी अनुमान 5.1% से घटाकर 4.7% किया गया है। लेकिन रुकिए, असली झटका आगे है। चौथी तिमाही का अनुमान 5.4% कर दिया गया है। गवर्नर ने साफ चेतावनी दी है कि जून में खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतें उम्मीद से ज्यादा बढ़ी हैं और अल्नीनो की आशंका की वजह से मानसून पर भी खतरा बना हुआ है। यानी महंगाई अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तीसरा बड़ा ऐलान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर है, जो आपके लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। आरबीआई को अब देश की अर्थव्यवस्था पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा है। यही वजह है कि उसने वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। पहली तिमाही का अनुमान 7% तय किया गया है, जबकि दूसरी तिमाही का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है। आरबीआई को पूरी उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती रहेगी, जिसका सीधा मतलब है कि निवेश के नए मौके पैदा होंगे। चौथा बड़ा फैसला उन लोगों के लिए है जो छोटे शहरों में रहते हैं और छोटे कारोबार करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स के लिए नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द ही ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाई जाएंगी। ये उन छोटे दुकानदारों और आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो इन बैंकों के जरिए अपनी बैंकिंग जरूरतें पूरी करते हैं। इससे छोटे शहरों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा और आम आदमी के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। पांचवा और अंतिम ऐलान देश की आर्थिक सुरक्षा को लेकर है। आरबीआई ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत स्थिति में है, जो किसी भी वैश्विक संकट से हमें बचाने की ताकत रखता है। हालांकि आरबीआई ने चालू खाते के घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पर थोड़ी चिंता जरूर जताई है, लेकिन राहत की बात यह है कि बाजार में पर्याप्त नकदी यानी लिक्विडिटी बनाए रखने का फैसला लिया गया है, ताकि बैंकों और कारोबारियों को पैसे की कभी कमी ना हो। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि आरबीआई ने महंगाई पर लगाम लगाने और विकास को रफ्तार देने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। अगर आप निवेशक हैं तो जीडीपी का बढ़ता अनुमान आपके लिए जश्न की बात है, लेकिन अगर आप ईएमआई से राहत की उम्मीद कर रहे थे तो आपको अभी और इंतजार करना होगा। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी और आप चाहते हैं कि बिजनेस जगत की ऐसी ही हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई जागरूक हो सके। साथ ही ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आरबीआई के इन फैसलों पर आप क्या सोचते हैं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।